ग्वालियर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त किया है। कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को बरी किया है। दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की इसी के लिए जासूसी का आरोप लगाया था। बीजेपी कार्यकर्ता और एड अवधेश भदौरिया ने मानहानि का परिवाद दायर किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद मंगलवार को ग्वालियर जिला न्यायालय के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। मानहानि मामले में पेश होने पहुंचे दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने फाइनल सुनवाई के बाद दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एड अवधेश भदौरिया के द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए। कोर्ट से दोष मुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। मैंने जो बयान दिया था वह प्रमाणित है। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग इसी से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। मेरा यह आरोप है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, उनकी जमानत हो गई, उसके लिए अपील क्यों नहीं की गई। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। धन्यवाद। झूठे थे। मैं कह चुका हूँ मेरे भाई कि सीएए की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि किसको नागरिकता देना ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो इस कानून की आवश्यकता क्या थी? और इतनी आवश्यकता थी तो 5 साल नियम बनाने का इंतजार क्यों किया? एक मुख्य सवाल ये है कि जिस तरह से आप पे आरोप लगाया गया था कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, बीजेपी पकड़े गए, प्रमाणित है। तो क्या बाकी में प्रमाणित है। मैं कायम हूँ क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते रहे, पकड़े गए हैं। और मेरा ये आरोप है भाजपा पर, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? उनकी जमानत होगी, अपील क्यों नहीं की? राजा साहब, गुना से एक बड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है कि महाराजा और राजा के बीच मुकाबला होगा। मुकाबला तगड़ा होगा। राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। गुना को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है वो पार्टी तय करेगी। हरियाणा सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है, क्या स्थिति मानी जाए? तो इसमें तो पहली तो बात यह है कि ये समझौता ही ऐसा था कि जिसको चलना ही नहीं चाहिए, दिन चल गई, गनीमत बात है। चलो। कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने जैसा आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह के इस बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने एक परिवाद ग्वालियर कोर्ट में दायर किया, जिस पर एमपीएमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इसके बाद मामले में लगातार सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने फाइनली सुनवाई के बाद दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी अवधेश भदौरिया द्वारा जो परिवाद दायर किया गया था, उसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि भिंड में एक वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल संगठन पर आतंकी गठबंधनों से पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जो कि न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं पाया गया। ऐसा कोई भी आरोप कि कोई भी व्यक्ति ऐसा संलिप्त पाया गया है। आरोप जो लगाया वो सही है, जिस स्तर पे कि जो कहा वो सही था, लेकिन जो तथ्य हमने पेश किए थे उसके अंतर्गत वो झूठे पाए गए कि हम कोई भी बात ऐसी कह रहे हैं कि झूठी पाई गई हो। भोपाल में एसआईटी द्वारा कई एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें जो भाजपा से भी जुड़े लोग रहे हैं, कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिसको स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो भाजपा से हैं या किसी भी संगठन से हैं, लेकिन वे अपने आप को तथाकथित रूप से भाजपा किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होना बताते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई है और सजा भी हुई है।
लेकिन किसी राष्ट्रीय मुद्दे को, किसी ऐसा मुद्दे को अपने बयान में कहना जो कि राष्ट्रीय हित में भी हो और राष्ट्रीय मुद्दा भी हो, आतंकी गतिविधियों से, जो कि आतंकी संगठनों से जुड़ा है, वो मुद्दा कहना आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत नहीं पाया जाता, जैसा कि प्रावधान बताया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही है, बाकी जो न्यायालय द्वारा प्रावधान 499 के अपवाद 9 के अंतर्गत दिग्विजय सिंह जी को बरी किया। कितना समय लग गया इसके? ये लगभग 2 साल। अब कोई केस है? अब ग्वालियर वर्तमान में कोई केस नहीं है।